आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आएगा। आपने ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी, मनुष्य का मिल जाए। जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप? स्वल्पम क्या है? स्वल्पम ही अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में बढ़ेंगे, बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे, कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। शुचि नाम सुमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा? आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर मैं भक्ति ना करूँ तो? हाँ जी, अगर मैं भक्ति ना करूँ तो मुझे भक्ति ना करो तो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो भवते। मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है। अभी 6 महीने पहले उनकी फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया, क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनके डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा, हमने नहीं कहा ये। कल के मैं क्लास में गई थी, नहीं, हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है। तो मर्सिडीज में जा रहा है, वो भी उसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुई चुभती है केवल आपको। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा, ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवत दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुंती महारानी कह रही हैं आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब ये है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आप कृष्ण मतलब कुछ भी हो जाए भगवान कृष्ण के शरणों में रहो हमेशा। बस ये है पॉइंट। लेकिन कोई पॉइंट नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने, तालियां बजाइए इनके लिए। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता। अगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं हो तो मेरे पास जरूरी कि मुझे कष्ट मतलब कष्ट तो वैसे भी आना है जिंदगी में, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जिंदगी में आना है, लेकिन यहाँ से कष्ट का निवारण आपको दिया जा रहा है हमेशा के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की सेवा में लगे, एक जीवन आप कृष्ण की सेवा में दे दो, कृष्ण आपको वापस लेके चले जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं कृष्ण के शरण में जाती हूँ तो अगले जन्म में मुझे इंसान क्या ही वो मिलेगा, इंसान का मिलेगा। और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में भी जाएंगे। ये तो मरने के बाद किसने देखा है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ जी, मरने के बाद कौन जानता है कि कौन कहाँ जा रहा है? हाँ, इस बात की गारंटी कौन लेता है? सामान्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में जिसका भी आप स्मरण करेंगे उस तरह का शरीर आपको मिलेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं। तो आपके भक्त जानते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, राइट? हाँ, 100%। तो मैं उन भक्त से मिलना चाहती हूँ एक बार। जरूर मिलिएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसे उनको पता चल रहा है कि मरने के बाद जा रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई आईआईटी के बारे में जानना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आईआईटी में पहले एडमिशन तो ले लो, आईआईटी में जो सिलेबस उसको तो फॉलो कर लो, वहाँ के प्रोसेस को तो फॉलो कर लो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लो। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्समेंट कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जबरदस्ती हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा आप आइए, नहीं इच्छा मत आइए। यथा इच्छसी तथा गुरु भगवान गीता में कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? किसी ने सुना तो नहीं है ना? भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय में कह रहे हैं। भगवान एक मिनट, ये सिर्फ आपने बुक प्रिंटेड पढ़ा है, किसी ने पर्सनली सुना है भगवान को? पर्सनली किसी ने भी नहीं सुना है। जिस तरह से 2 + 2 4 आपने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, हमने अपने गुरुदेव से सुना। तो गुरुदेव हमने प्रभुपाद से सुना। जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखा रहे हैं 2 + 2 4। कैसे सुनने कृष्ण भगवान से? आप अपने टीचर से अभी कभी आपने पूछा है स्कूल में अपने टीचर से व्हाट इज द प्रूफ दैट 2 + 2 is 4? व्हाट इज द प्रूफ दिस इज A दिस इज B? टीचर ने कभी जवाब दिया ना, आपने पूछा ना कभी वो जवाब देंगे। बट ये तो अंधा ज्ञान हुआ ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी अंधा ज्ञान है।
स्कूल की बात नहीं है, आपने कहा कि जो आपके गुरु ने बताया स्कूल आपने की वो बात चीज़ ही कर है, ली। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आप विश्वास कैसे कर लिए कि 2 + 2 4 होता है? आप कैसे मान लिए ABCDEFGHIJ है? आपने कैसे विश्वास कर लिया अल्फाबेट्स को? टीचर कहता है मैंने अपने टीचर से सुना, वो टीचर कहता है मैंने अपने टीचर से सुना, राइट? ये है सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज को कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस। इसी तरह से गुरु परंपरा के माध्यम से, एक प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हम जान पाते हैं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बोनेफाइड हैं, कौन से स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है CBSE के द्वारा। उसी तरह से वैष्णव सिद्धांत को समझने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि प्रमाणिक स्रोत कहाँ कौन सा है जिससे हम भगवान कृष्ण के बारे में जान सकें। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तो उन शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है। और बताइए। बस ठीक है। एक और सवाल लेने वाले हैं, जब मन में बुरे ख्याल आए तो क्या करें? सबसे पहले बात तो हमें ये देखना पड़ेगा बुरे ख्याल वाला आते क्यों हैं, इसके रूट कॉज पे हमें अटैक करना चाहिए। तो लाइफ वर्क्स ऑन गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज है मन की हार्ड डिस्क में तो आपकी चेतना में क्या आएगा? गार्बेज ही आएगा। और अगर नेक्टर इन नेक्टर आउट, अगर इसको फॉलो करेंगे, यानी कि आपकी मन की हार्ड डिस्क में अगर नेक्टर है, अमृत है, तो विचार भी कैसे होंगे? अमृत में विचार ही होंगे। तो इसीलिए हमें बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ही सजग रहना चाहिए कि हम अपने मन के हार्ड डिस्क के ऊपर क्या स्टोर कर रहे हैं। जैसे कैकेयी श्री राम से बहुत ही प्रेम करती थी। इनफैक्ट रामायण में आता है कि वो कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी श्री राम से। लेकिन मंथरा का संग करके उनका मन ऐसा खराब हो गया और मन में बुरे विचार आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज से ये रिक्वेस्ट की कि राम जी को वनवास भेज दिया जाए और भरत जी को, यानी उनके खुद के बेटे को, सिंहासन बिठा दिया जाए अयोध्या में। लेकिन ये विचार भला, ये बुरा विचार आया कैसे? ये बुरा विचार आया मंथरा का संग करके। तो हमें भी सोचना है कि हमारी लाइफ में भला मंथरा कहां कहां से आती है। ये मंथरा आ सकती है न्यूज़पेपर से, ये मंथरा आ सकती है टेलीविजन से, मूवी से, ये मंथरा आ सकती है आपके सो कॉल्ड वेल विशर्स या दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर इंटरनेट से। ये सारे के सारे हमारी लाइफ में वास्तव में मंथरा का ही काम करते हैं और हमारी लाइफ में डाल देते हैं ये गार्बेज। और गार्बेज जब हमारे मन के हार्ड डिस्क में जाता है तो होता क्या है? हमारे चित्त में ऐसे बुरे विचार आते हैं। तो इसलिए रूट कॉज पे अटैक करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इन बुरे विचारों से निकल पाना बहुत कठिन होगा। तो इसीलिए हार्ड डिस्क जो है हमारे मन की, उसको शुद्ध करना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन अगर किसी का मन अगर बुरे विचारों से भर गया है और बुरे विचार अब अटैक करते रहते हैं, यानी कि हम सेकंड फेज में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, जब बुरे विचार का ही मन के अंदर होना और अगर आप उन पे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, उनको एंटरटेन करते रहते हैं, तो ऐसे बुरे विचार जो पहले गड्ढे बना करके हमारी चेतना में थे, धीरे धीरे करके कुआं बना देते हैं हमारी चेतना के अंदर और बहुत गहरे हो जाते हैं और फिर उनको वहां से निकालना ये बहुत अधिक कठिन होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने मन की बात जो है, जो ये बुरे विचार हैं, किसी के साथ शेयर कर दें। एक समझदार व्यक्ति के साथ, प्रेफरेबली एक भगवान के भक्त के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हुआ क्या, ये जो बुरे विचार है जो कि मन के सरफेस पे हैं और धीरे धीरे करके ये गड्ढे से कुआं बनाने वाले चेतना के अंदर और गहराई में जाने वाले हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए अपने हृदय को शेयर कर देना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन जब बहुत कंफ्यूज थे, बड़े वीक फील कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के आगे जा करके अपनी बात को रख दिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग की, उनको भगवत गीता सुनाई वास्तव में, और उनसे उन्होंने बीच बीच में प्रश्न भी किए हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। तो होता क्या है कि जब नेगेटिव विचार हो तो एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति के साथ, अर्जुन के साथ तो खैर भगवान थे, लेकिन प्रेफरेबली हम कम से कम भगवान ही किसी भक्त के साथ जो कि मैच्योर हो भक्ति में, उससे जा करके अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करेंगे तो होगा क्या? वो जो बुरे विचार हैं जो कि बार बार पॉपअप होते रहते हैं और हमको दिक्कत देते रहते हैं, हम उनके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। साथ ही क्या है, जब हमने काउंसलिंग ले ली, हमने एजुकेशन ले ली, हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन ले ली, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी मिल करके एक शुभ चिंतक के साथ, एक वेल विशर के साथ, एक काउंसलर के साथ या एक मित्र के साथ, एक सखा के साथ हमें अपने बुरे विचारों का मजाक भी उड़ाना चाहिए। बजाय कि उनके हम रिस्पेक्ट करें, उनके शिष्य बन जाएं, बल्कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए इन बुरे विचारों का। और जब इनका मजाक उड़ाएंगे हम देख पाएंगे कि मन कहाँ उलझा हुआ था, मन कहाँ फंसा हुआ था बाबा। और इस प्रकार से जो मन के विचार, जो बुरे विचार है, जो पॉपअप होते हैं, अब उनका मजाक उड़ा करके उन किनारे कर सकते हैं।
एक और चीज है कि हमारी चेतना को अगर शुद्ध बनाना है तो उसका बेसिक डेटा हमें सात्विक करना होगा। और वो कैसे करेंगे? बाय रेगुलरली रिसाइटिंग द स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्रों की बात को सुनेंगे तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये ही हमारी चेतना में रहेंगे, तो ये ही पॉपअप होंगे। बुरे विचार आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विचारों की सारी हार्ड डिस्क आपने चेंज कर दी। उसमें सिर्फ आपने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के विचारों से अपने आप को भर दिया है आपने। तो इसलिए बुरे विचार कहेंगे भाई यहाँ तो हमारी माइनॉरिटी हो गई है, निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप, उसी में हमारी भलाई है। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा को बताने वाले जो शास्त्र हैं उनको हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए, उन पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और इस प्रकार से नेगेटिव विचार अगर कभी आएंगे भी तो दिव्य ज्ञान की तलवार से हम उन विचारों को काट पाएंगे, उनको छिन्न भिन्न कर पाएंगे उस दिव्य ज्ञान से। तो इसीलिए जो ज्ञान हमने स्कूल और कॉलेज में लिया है वो पापी पेट के सवाल के लिए, और वो जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ये दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत अधिक जरूरी है क्योंकि इस ज्ञान की तलवार से हम लोग इस अज्ञानता को, इन बुरे विचारों को जो कि बार बार पॉपअप होते हैं और जो हमने कई जन्मों से इकट्ठे किए हैं, इनको काट सकते हैं, इनको छिन्न भिन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन नेगेटिव विचारों को, बुरे विचारों को एक बड़े स्पिरिचुअल वे में इनके साथ डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान ही तो कर रहे हैं सब कुछ। यानी कि अगर वो दारू पी रहा है तो उसके हाथ में बोतल किसने पकड़ाई? भगवान ने। भगवान ने अपना मुंह खोल लिया, फिर उसने मुंह खोला और पी ली। तो इसलिए फिर भगवान को दोष आना चाहिए ना। नर्क जाए तो कौन जाए? भगवान जाए। फिर कहता प्रभु आप ही ने बोतल हाथ में पकड़ाई थी, आपने मेरा मुंह खुलवाया था और फिर आपने डलवाई थी। तो इसलिए नर्क किसको जाना चाहिए? भगवान को, क्योंकि भगवान ने तो दारू पिलाई इसको। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। जिसको मैंने छेड़ा, अगर किसी ने लड़की को अगर छेड़ दिया तो छिड़वाया किसने? प्रभु ने कहा छेड़ दे। और लड़की किसने खड़ी की? भगवान ने खड़ी की। कहता चल अब तो छेड़ भी तो मैं छोड़ दिया। और मेरे हाथ में सीटी गई थी और सीटी भगवान ने बजवाई, तो सब प्रभु ने तो कराया। तो सब प्रभु कर रहे हैं ना। गलत काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। जो करा रहा है कौन करा रहा है? प्रभु करा रहे हैं। सर्व कारण कारणम। तो फिर हम क्यों नरक जाएं? प्रभु नरक जाएं? एक जो चीज है जो भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखी वो हमारे पास दी है, उसके बाद हम कल चर्चा कर रहे थे, वो है इच्छा। भगवान इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। इच्छाएं जब होंगी तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। अगर इच्छाओं में भी हस्तक्षेप करेंगे तो हम में और जड़ वस्तु में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कटोरी है उसको मैं ऐसे उछालूं, ये कुछ कर सकती है कुछ ना, क्योंकि तो डेड है, कुछ ही कर सकती है। मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, इसको उसको उछाल दूं, ऐसे घुमा दूं। कटोरी बोलेगी ऐसे मत उछालो जी, मेरी इच्छा नहीं हो रही, बोलती है, क्योंकि जड़ है। जड़ के अंदर इच्छाएं नहीं होती, लेकिन हम में इच्छाएं हैं, राइट। तो इसीलिए भगवान हमारी इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। इसे भगवान गीता में सुनाने के बाद अर्जुन को बोल रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुमको जो करना है, ये भी कर सकते हैं, चल अब मैं तो रिमोट कंट्रोल करूंगा, तब तीर चला, बैठो मैं करता हूं सब कुछ। ओवरऑल नियंत्रण तो भगवान का रहता है, लेकिन स्वेच्छा हमारी रहती है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी केजरीवाल जी अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके अंतर्गत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई अगर गलत काम करता है ये उसकी स्वेच्छा है। गलत काम करने के बाद जो परिणाम है अब वो उसके हाथ में नहीं है कि सर अब आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल का आटा खाना पड़ेगा, जेल की चक्की में चक्की पीसनी पड़ेगी, तो वो जेल में जाना पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना, कार्य करना, इसकी इच्छा करना, इच्छा हमारे हाथ में है, ये चीज है। लेकिन तमोगुण में जो है इच्छाएं निल हो जाती है ऑलमोस्ट। रजोगुण में इच्छाएं होती हैं लेकिन गलत डायरेक्टेड होती हैं। सतोगुण में जो इच्छाएं होती हैं वो फिर भी प्रभु की ओर जाने की और उम्मीद होती वो जाएंगी। तो सतोगुण में जो है फिर भी इच्छाएं सकारात्मक हैं, अनुकूल हैं। रजोगुण में उससे कम अनुकूल हैं, तमोगुण में तो ना के बराबर है। तो सारा खेल जो है वो इच्छाओं का है। हमें संसार में क्या बांधता है? इच्छाएं बांधती हैं हमको। अच्छा, मुक्त क्या करेगा फिर? इच्छाएं। अगर किसी की बड़ी तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान उसकी इच्छा को फिर पूरा करते हैं। सीता मैया वहां पर अशोक वाटिका में हमने चर्चा की, वो अशोक वाटिका क्यों है? क्योंकि सीता मैया की इच्छाएं सिर्फ एक ही हैं, श्री राम जी की सेवा, बस। और उनकी आंखों में अश्रु है हमेशा कि कब मेरे प्रभु श्री राम का मैं अपने नाथ, मेरे प्राण, मेरे
श्री राम का मैं दर्शन कर पाऊंगी, मैं कब उनका सानिध्य प्राप्त करूंगी, ये सोच सोच के सीता मैया भले ही लंका में है लेकिन हमेशा वो राम जी के साथ है। इच्छाएं, सारा खेल जो है वो इच्छाओं का है।